10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर, सेकेंडरी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिलवड़ी, तहसील पलूस, जिला सांगली से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम छठा पाठ हम उस धरती की संतति है, यह पूरक पठन, पद्य पूरक पठन है, इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के रचयिता कवि है उमाकांत मालवीय। इनका परिचय, अल्पसा परिचय हम देखेंगे। उमाकांत मालवीय जी का जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनकी मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान प्रथम अग्रणी रहा है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भागीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बाल उपयोगी पुस्तकें भी लिखी हुई है। प्रमुख रचनाएं कृतियाँ मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की कविता का संग्रह आदि आपने काव्य विधा है। प्रस्तुत जो विधा है पद्य, यह कव्वाली है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इसी में दो दल अपने अपनी तारीफों अथवा किसी विषय पर अपना राय को रोचक और तार्किक ढंग से नोकझोंक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कव्वाली गायकों को श्रोता रात रात भर सुनते रहते हैं। हम उस धरती की संतति है। कव्वाली के एक दल में लड़के हैं और दूसरे दल में लड़कियां हैं। लड़के देश के प्रसिद्ध महापुरुषों और शूरवीर योद्धाओं से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं, तो लड़कियां सीता, सावित्री तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली योद्धा नारियों से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ बताती है। पर बाद में दोनों दलों को एहसास होता है कि उन्हें इस झगड़े में पड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। स्त्री पुरुष दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान हैं और देश को आगे ले जाना है तो ये दो पहियों को एक साथ मिलकर आवश्यक काम करना ही होगा। इस तरह केंद्रीय भाव इस कव्वाली के अंतर्गत है। तो छात्रों, हम इस कव्वाली का आरंभ करेंगे। इसमें जो कठिन शब्द है, नए शब्द है, इनको आपको अपने कॉपी में लिख कर लेना है। तो चलो छात्रों, आप अपनी कॉपियाँ और किताब सामने लीजिए। देखते हैं कव्वाली हम इस धरती की संतति है। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यहाँ पर क्या कहिए का मतलब होता है वाह 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 वाह। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे या ध्रुव से बच्चे। देखेंगे हम इन तीन पंक्तियों का आशय। तो छात्रों, कविता में लड़कों यानी पुरुष जाति का बोध है। लड़कियां स्त्रियों से बढ़ चढ़कर बातें हुए लड़के अपनी प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं, देखिए। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह वही धरती है जहाँ ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और वे इसी मिट्टी में खेले थे। तो छात्रों, ध्रुव कौन थे?
उनका परिचय आप अल्प सा हम देखते हैं। ध्रुव राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र, महान विष्णु भक्त। विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तर्षि के पास अटल पद दिया था। इस तरह यह ध्रुव थे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, लगन यानी धूल, शोरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते, दतुली यानी दांत, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। तो देखो यहाँ महापुरुषों की गिनती की हुई है। तो देखते हैं इसका भावार्थ। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। इस भारत देश की मिट्टी में ही भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन के कितने सच्चे थे, अपनी लगन पर अड़े हुए थे। तो प्रहलाद के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कौन है ये? हिरण्यकशिपु के पुत्र, महान विष्णु भक्त। इनकी रक्षा के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। यह थे भक्त प्रहलाद। शरों के जबड़े खुलवाकर थे यहाँ भरत दतुली गिनते। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिना करते थे। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। तो जयमल और पत्ता जैसे वीर इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसे वीर किसी को समझते ही नहीं थे। जयमल और पत्ता दोनों महान शूरवीर योद्धा थे। उन्होंने चित्तौड़ पर अकबर द्वारा किए गए हमले का बहादुरी पूर्वक सामना किया था। इस तरह ये जयमल पत्ता थे, अपने आप में एक योद्धा थे। इसी कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे कुछ रहिए, चुप रहिए, आज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। तो देखो छात्रों, यहाँ पर लड़कों ने ध्रुव के द्वारा भक्त प्रहलाद, वीर पुरुष भरत और जयमल पत्ता के द्वारा यहाँ पर हम किस तरह श्रेष्ठ है यह बताने की कोशिश यहाँ पर की है। भरत दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र, इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम लड़के तुम लोगों से यानी लड़कियों से बढ़कर हैं। इसलिए तुम सब लड़कियों हमारा सामना नहीं कर सकती हो। अतः हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। इस तरह ये लड़के इन लड़कियों को कहते हैं। तो इसका पलट जवाब लड़कियां किस तरह देती है, देखो। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी, जन्मना पैदा होना, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, जौहर ज्वाला आग की लपट, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला, बाला ने बालिका, गर डिंग जनाब उड़ाएंगे, डिंग उड़ाना घमंड, तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। तो देखो छात्रों, यहाँ पर लड़कियां अपना जवाब इस तरह देती है। लड़कों को अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां लड़कों को जवाब देती है, आज क्या कहिए, क्या कहिए, आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है। बात तो इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम आगे चुप रहिए, आज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़की हैं।
ये जो लड़कों ने कहा, इसके ऊपर लड़कियां जवाब देती है, बातों का जनाब शोहर नहीं, सेकी न बघारे, हाथ चुप रही है। आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है। आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए। हम इस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कही है। सुनिए, हम इस धरती की लड़कियां हैं, जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं है। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिसकी मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, यह महान वीरांगना थी, योद्धा थी। दुर्गावती और रजिया सुल्ताना जैसे मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी, जिन्होंने लड़ाई में मैदान में अपना अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया था, हम उस धरती की लड़की हैं। दुर्गावती भारत की वीरांगना, उनका जन्म प्रसिद्ध चंदेल राजा की कीरत राय के परिवार में हुआ था। वे गोंडवाना राज्य की रानी थी। और आगे है रजिया सुल्ताना। दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी अल्तमश ने रजिया सुल्ताना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। वो सेना का नेतृत्व स्वयं किया करती थी। इस तरह ये लड़कियां यहाँ पर भारत माता के वीर स्त्रियों की पराक्रम की गाथा गाते हुए कहते हैं कि इसी वीर भूमि में हम यह लड़कियां पैदा हुई है। सीता सावित्री की धरती जलमी ऐसी ऐसी बाला। आगे देखिए, जलमी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जोहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जलमी ऐसी ऐसी बाला। चांद बीबी जैसे वीरांगना और जोहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ था। यह सीता और सावित्री जैसी महान सन्नारियों का जन्म स्थल है। गरडीग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। यदि आप लड़के अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सहिए। याद रखिए, हम लड़कियां इन्हीं सन नारियों की धरती की लड़कियां हैं, जहाँ पर यह चांद बीबी जन्मी हुई थी। अहमदनगर राजा परिवार की गुणी स्त्री। मुगलों ने निजामशाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया था, तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया था, पर सरदारों के षड्यंत्र के कारण वो मारी गई थी। उसी तरह पद्मिनी जो जौहर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी, अपनी सुंदरता के लिए विख्यात दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजपूत बहादुरों ने मरते दम तक उसका सामना किया। अंत में वीरांगना पद्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ किले में ही जौहर कर लिया था। इस तरह की यह वीरांगना है। और सीता सावित्री की भी यह धरती है। सीता प्रभु राम की पत्नी, सावित्री अश्वपति राजा की कन्या, सत्यवान की पत्नी, महान प्रतिव्रता स्त्री, जिन्होंने यम से अपने पति के प्राण छुड़वा लिए थे। इस तरह यह लड़कियां लड़कों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्ताना, चांद बीबी ऐसे वीरांगनाओं की और पद्मिनी की उदाहरण देकर कहते हैं कि इसी भारत में हमारा भी जन्म हुआ है। साथ में सीता और सावित्री का जन्म जहाँ पर हुआ वहीं के हम भी हैं। आखिर
यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदार की बातें करते हुए कहते हैं, हमारी बातों पर आप नाराज क्यों होती है, इसमें आप आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है। इस बात में क्या रखा है कि हमसे आप लोग बढ़कर है, अथवा आप लोगों से हम लोग बढ़कर है। हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा है इस बात में। तुम बड़े हो या हम बड़े हो, इस बात में कुछ नहीं रखा है। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देंगी और इससे न कोई हमें कोई फायदा होगा न आपको ही। झगड़े से हम दोनों को ही कुछ फायदा नहीं होगा। बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संते थे। आखिर दोनों मिलकर कहते हैं कि सच्ची बात तो यह है कि ध्रुव यानी पुरुष और रजी यानी स्त्री दोनों ही इसी धरती यानी भारत माता की संतान है। हम लोग भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। कौन से दो पहिए? स्त्री और पुरुष। हम सब इसी धरती की संतान हैं और इसी भारत माता के हम दोनों संतान हैं। हमें को ही इस देश को आगे बढ़ाना है। इस तरह की यह कव्वाली है। छात्रों, इसका अध्ययन कीजिए, इसके नीचे दिए हुए स्वाध्याय छुड़िए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।